सर भाई मेरे सामने तुम कांड कर रहे हो, मैं कैसे हाथ मिला लूं तुमसे बताओ। ये इधर देखिए, ये इसका क्लोज काटा जाए प्लीज। ये सब पूरी तैयारी से आ रहा है। 98.3 मिर्ची से मैं हूं आरजे कृष्ण। और दिसंबर में ना एक बहुत बड़ी फिल्म आई जिसने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन वो बड़ी फिल्म एक छोटा धमाका ही थी। बड़ा धमाका तो होने वाला था 19 मार्च को। और उस बड़े धमाके में सबसे बड़ा इंतजार जो था ना भाई साहब, वो था बड़े साहब का। तो बड़े साहब, जी हाँ, मिर्ची के इस बड़े से स्टूडियो में आ चुके हैं। मैं जरा तैयारी कर लूं उनसे हाथ मिलाने के लिए। सर भाई मेरे सामने तुम कांड कर रहे हो, मैं कैसे हाथ मिला लूं तुमसे बताओ। हैं ये इधर देखिए, ये इसका क्लोज काटा जाए प्लीज। ये सब पूरी तैयारी से आ रहा है। जमाली साहब का काम थोड़ा सा आसान कर मतलब मैं फिल्म में तो बच गया लेकिन रियल लाइफ में नहीं बचने वाला। किस तरह से वो जो कैरेक्टर है वो कन्फाइंड था टू हिज बेड। तो उसमें एक्ट करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप फिजिकली ज्यादा मूव नहीं कर सकते। ऑल यू कैन मूव इज दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो कितना ज्यादा मुश्किल था वो आपके लिए। राइटली सेट कि वो एक ही बेड के ऊपर इतना सही है, उसी में उसको सब कुछ करना है जी। लेकिन बात भी सबसे करनी है, इंटेंसिटी भी चाहिए। था दिक्कत मैं ये, लेकिन मैं उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना चाहता हूँ। मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, ट्रेंड हूँ, काम थोड़ा बहुत कर रखा है। इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए तजुर्बा है, किया मैंने उसको। शायद इसी वजह से मुझको कास्ट भी किया गया था। मुकेश जी को कॉन्फिडेंस था मुझ पर कि ये कर ले जाएगा। आदित्य सर की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया शूटिंग के दौरान, और सच में बहुत सपोर्ट किया। मुझे सच में लगने लगता था कई बार कि मैं बीमार हो गया, थोड़ी देर में निकल लूँगा। इतना प्यार, इतना रख रखाव, इतनी मोहब्बत से सब सेट पे मुझसे पेश आते थे जी। इंक्लूडिंग आदित्य सर, रणवीर जी, अर्जुन सर, राकेश सर, सभी लोग। मतलब बहुत बहुत प्यार से। मुश्किल था बिल्कुल। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अनुभव है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग का असर है जी। और ऑब्जर्वेशन मैंने पहले ही कर रखी थी, तो वो हो गया और लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। सो व्हाइल वी आर एट इट, आदित्य धर, द मैन, द लेजेंड, कैसा रहा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? और क्योंकि आपने इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया इंडस्ट्री में इतने सालों से, क्या डिफरेंट रहा उनके सेट का एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू अदर पीपल? बहुत यंग है और इतनी कम उम्र में इतना अच्छा, इतना बड़ा काम करते हैं वो कि आपको एहसास ही नहीं होने देते हैं वो कि कोई इतनी बड़ी चीज़ घटित हो रही है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हमको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो इतना बड़ा काम हो गया। हर एक तिनके को जोड़ते चले जा रहे थे, धीरे धीरे अपना जुड़ते जुड़ते। लेकिन ये है बहुत बहुत डेडिकेटेड इंसान है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत प्यार से काम करने वाले इंसान है। मतलब किसी भेड़ चाल में नहीं है वो, और ही इज़ नॉट इन अ हरी कि कहीं पहुंचना है या कुछ करना है। ही हैज़ हिज ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड ही हैज़ हिज ओन विजन एंड ही नेवर कॉम्प्रोमाइजेज विथ anything which what he wants he'll get it. He makes it sure कि वो उनके एक्टर्स वैसे ही काम करें उनके। तो ये बड़ा अच्छा लगा ये सब चीज़ें देख के। एक डायरेक्टर में आप जब कंफर्ट जोन में होते हैं तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आप इतने प्यार से मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बोलते ही चला जा रहा हूँ, वरना ये सारा आंसर एक लाइन में भी मैं दे सकता हूँ। यही फ़र्क होता है जी। जब आपको इतना मोहब्बती डायरेक्टर मिलता है और इतना टैलेंटेड डायरेक्टर मिलता है तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि यार और क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं और क्या करें। सोचते हैं आप, वो सिर्फ काम की तरह नहीं लेते आप उसको, अपनी कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो जाता है। तो धुरंधर में मेरे ख्याल से मैं ही नहीं, सारे अभिनेताओं ने, सारे एक्टर्स ने, मेरे ख्याल सबका अपनी ज़िंदगी का एक बेस्ट काम है। बिल्कुल, टॉप टू बॉटम। और बेस्ट की जब बात आपने कही है, रणवीर सिंह, हाँ, क्या परफॉर्मेंस दी है। और 1 और 2 में जो डिफरेंस हमें देखने को मिला ना, 2 में जिस तरह का असली रणवीर सिंह बाहर आए। और मुझे ये पता चला है कि रणवीर सिंह के साथ आपने बहुत साल पहले शायद एक थिएटर में प्ले भी किया था। फ्रॉम दैट टू दिस कितने वो बदले हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उसमें? अच्छा रिसर्च किया आपने। आई थिंक 2010 और 11 दिल्ली में ही प्ले किया था सिद्धार्थ। उस वक्त इनकी कोई फिल्म नहीं आई थी रणवीर जी की, शायद बैंड बाजा बारात उसके बाद आई थी और वो साइन किया था उन्होंने, कुछ ऐसा था। हम लोग ने वो प्ले साथ में किया था। फिर उसके बाद कट टू थाईलैंड, और रात के 10 बजे वहाँ पे मैं और ओजस बैठे हुए स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे थे जी। दूसरे दिन सुबह शूट होना था। फिर आदित्य सर का वेट कर रहे थे कि वो बस नीचे से ऊपर आ ही रहे थे जी। हम और ओजस बैठ के पढ़ रहे थे स्क्रिप्ट। उतनी देर में आदित्य सर आ गए और शुरू हो गई अपना बातचीत, हेलो हाय, ये वो कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
हम लोग की आधे घंटे की रीडिंग सेशन हो गई, तो वी वर अबाउट टू फिनिश, जाने वाले थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के सब काम। थोड़ी देर में देखा कि एक जोशीला आदमी दूर से हाथ हिलाता हुआ चला आ रहा है वो आदित्य सर से ग्रीट वीट अपना कर रहे थे, शायद वर्कआउट करके आए थे क्या, ही वॉज लाइक फुल ऑन। हाँ, तो उतने में आदित्य सर ने कहा कि मैं आपको मिलवाता हूँ दाऊद इब्राहिम से, ये दाऊद कर रहे हैं, इनका नाम दानिश है जी। तो वैसे घूमे और घूम के फिर उन्होंने हमको देखा, हमने उनको देखा, थोड़ी देर वो हमको देखते रहे, हम उनको देखते रहे, फिर हम नीचे देखने लगे कि अपने का पता नहीं बंदा पहचाने ना पहचाने, क्या फालतू क्यों एम्बैरेस होना, है ना। थोड़ी देर में वो लंबी सी सांस अंदर खींचना और फिर अरे सर आप कहने का यार, ये देखिए ग्रेटनेस है बड़े आदमी की, है करीब 15 साल जी, और बंदा आपको पहचान लिया इतनी जल्दी जी। फिर आदित्य सर तो उधर खड़े देख रहे थे लोग कर क्या रहे हैं, फिर वही पुराना मामला चालू, अरे कहा ये वो ये कैसा है दिल्ली, ये कैसा है, आप कहाँ थे इतने सालों से, ये सब बातचीत शुरू हुई। बहुत अच्छा लगा, मतलब वहाँ मिलके मुझे नहीं इतनी उम्मीद थी कि उन्हें इतना याद होगा और इतनी मोहब्बत से मिलेंगे। बस फिर उसके बाद दूसरे दिन जब मिले तो फिर हम लोग दिल्ली की बातें, इधर उधर की बातें, फिर वो हमको मारने की प्लानिंग करने लगे और हम उन्हें निकालने की। ही इज़ वेरी स्वीट जी, बहुत प्यारे आदमी है। कितना बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा होगा ना इन सभी लोगों के साथ काम करना। जी, जब जब आप एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स में हैं जहाँ पे आपके साथ अर्जुन रामपाल हैं, वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, संजय दत्त हैं, आर माधवन हैं और रणवीर सिंह हैं, जब आप उनके साथ काम कर रहे थे, कोई एक ऐसी बेहतरीन क्वालिटी उन हर एक पर्सनैलिटी के बारे में जो आपको लगी हो, एंड हाउ वाज द ऑरा उस सेट पे? प्रोफेशनलिज्म एकदम टॉप क्वालिटी का, कैसे बिहेव करना चाहिए सेट पे जी। ये सब मैंने बहुत सीखा इन लोगों से। इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, सब अपने आप में 10-15 फिल्म खड़ी रहती है सामने ना आपके, जब आप व्यक्ति को नहीं देखते जी, आप फिल्में देख रहे होते हैं, अच्छा ये हम देखते थे, वो देखते थे। रॉय करके कौन सी मूवी थी अर्जुन रामपाल सर की, इसमें वो बुलेट चलाते, बड़ा प्यारा गाना था वो, हमने उनसे कहा क्या फिल्म थी वो, आप क्या लग रहे थे उसमें। हाँ यार क्या बताएं, बस क्या चलता है क्या नहीं चलता है कुछ नहीं पता। मैंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आता ये बात, और सच में कुछ चीज़ें सब कुछ अच्छा होते हुए भी बस नहीं, और कभी कुछ भी ना होते हुए बड़े साहब हो जाते हैं। खैर ये तो मजाक था, लेकिन हाँ, तो वो जब मैंने उन लोगों को देखा तो, लेकिन काम जब करते हैं तो कितना फोकस हो के वो लाइनें, और वो बड़े इंटेंस सीन है, नॉट लाइक हम लोग कॉमेडी कर रहे हैं, कोई बैठ के मजाक हो रहा है तो हंसी मजाक करते रहो, चलो एक्शन बोलो, कॉमेडी और चालू हो गई। तो बहुत ही और हमारे प्रति सभी का बहुत स्नेह था, क्योंकि मैं ख़ास कंडीशन में शूट कर रहा था, तो इसलिए बड़ा अच्छा लगा। बहुत बड़े आदमी हैं सब, अंदर से भी बहुत बड़े आदमी हैं। जी बिल्कुल। तो कितने घंटे का आपका वो मेकअप का प्रोसीजर रहता होगा ना, वो प्रोस्थेटिक्स इतने हैवी, और पूरे टाइम उस चेयर पे बैठे रहना, और उसके बाद आई डोंट थिंक आप ज़्यादा मूव कर पाते होंगे, ज़्यादा कुछ ठीक से बोल पाते होंगे, खा पाते होंगे, कैसा था वो? 7-8 घंटा तो नॉर्मल था, लेकिन हाँ प्रोस्थेटिक के साथ कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। लिक्विड डाइट पे आपको रहना है। अब कहीं तो किसी ने छाप दिया कि भूखे रहे हम, अरे भूखा क्यों रहूँगा 8 घंटे में यार। ऐसे ही मैं समझा रहा था, बट उन्होंने उसको कुछ का कुछ हो जाता है कभी कभी, हो सकता है मैं ठीक से ना समझा पाया। लिक्विड डाइट पे आप रहते हैं, स्ट्रॉ से आप कुछ ले सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा उसको भी नहीं करना है, क्योंकि फिर आप बार बार वॉशरूम जाएंगे तो फिर वो सारी चीज़ें हिलेंगी डुलेंगी। इतना तो है नहीं कि आपने अपना कहीं गए हो गया 2 सेकंड में, पूरी चीज़ हैवी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, विच आई थिंक इज़ अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू यू हैव बीन साइंड फॉर इट एंड इट्स योर जॉब टू डू। सो I haven't done anything great as such, but I did only my job. पर हाँ, उसको करते हुए जब मैं कर रहा था तो हर दिन मुझे पता था कि मतलब एक एक लम्हा जो था बड़ा इम्पोर्टेंट था और क्या कहें चैलेंजिंग था। बिल्कुल। अब जब हो गया सब कुछ, अच्छा उसके बाद एक दिन मेरे को फ़ोन आया कुछ पैच वर्क के लिए, तो कहने लगे कि हमने क्या करना, कौन वाला करना, यंग या ओल्ड? या सर ओल्ड। लंबा पॉज, क्या हुआ सर? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मेकअप होगा ना? हाँ सर होगा, हम कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो लेकिन अब मैं उस मेकअप के लिए इतना प्रोफेशनल हो गया हूँ ना, जैसे अब मेकअप होता है आधे एक घंटे में होकर ख़त्म हो जाता है, तो लगता है कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो और लंबा होना चाहिए।
आदत हो गई है इतने ज़्यादा आदत मूवी हो देखने गई, की। आदत हो गई सिटिंग्स में बैठने की।